नमस्कार, डेली बज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आज की जो रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि कोरोना के इस काल में जहां हर कोई संकट के इस समय को चुनौती मानकर उससे लड़ रहा है, ऐसे में एक और परिस्थिति ये बनी हुई है कि जिन लोगों के अपने कोरोना संक्रमित है वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, स्वस्थ हो, घर वापस लौट आएं। लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखें तो हजारों की संख्या में लोग दम तोड़ रहे हैं, कोरोना वायरस की चपेट से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह के शर्मसार कर देने वाले मामले अगर सामने आएंगे तो सोचिए कि कोरोना पीड़ितों के साथ साथ उनके परिवार वालों पर क्या गुजरेगी। मैं बात कर रही हूं भोपाल के सरकारी अस्पताल की, जहां पर वार्ड बॉय ने एक कोरोना मरीज के साथ बलात्कार किया, जिसके 24 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि ये पूरा मामला 1 महीना बीत जाने के बाद सार्वजनिक किया गया। मरने वाली महिला 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की पीड़िता थी। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक संघ द्वारा भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के चिकित्सा पुनर्वास के लिए एक समिति के अध्यक्ष को लिखा गया था। भोपाल में कोविड वार्डों की दयनीय स्थिति को झंडी दिखाने के 1 महीने बाद इस घटना को सार्वजनिक किया गया था। मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पत्र में संगठनों ने आरोप लगाया कि 43 वर्षीय कोविड रोगी के परिवार को घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया था। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि एक 24 साल की महिला जिसका इलाज अस्पताल के कोविड वार्ड में किया जा रहा था, उसका भी वार्ड बॉय द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था जब वो ड्यूटी पर था। सोचिए जरा, कोरोना काल में जहां एक और हर किसी के सर पर यह संकट मंडरा रहा है कि अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए उसे बेड मिल पाएंगे या नहीं, वेंटिलेटर उपलब्ध हो पाएगा या नहीं, अगर उसे सांस लेने में तकलीफ है तो क्या उसे ऑक्सीजन मिल पाएगी या नहीं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल अब मन में ये भी उठता है कि अगर आपकी बहन है, बेटी है, माँ है और वो कोरोना संक्रमित हो जाती है और तब उसे अस्पताल में भर्ती अगर कराना पड़ता है तो क्या वो अस्पताल में सुरक्षित है या नहीं। ये एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में उठता है अगर इस तरीके की घटना समाज में होती है। 43 वर्षीय महिला जिसे 6 अप्रैल को भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, एक डॉक्टर को बयान दिया जिसमें आरोपियों की पहचान करते हुए उसने इस घटना को सुनाया। डॉक्टर ने महिला का बयान दर्ज किया, पुलिस को भेजा, आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ गई, उसे वेंटिलेटर पर भेजा गया और 7 अप्रैल की शाम को उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को कवर करने की कोशिश की और महिला की मौत के 1 महीने बाद भी उसके रिश्तेदारों को इस घटना की जानकारी नहीं दी। इस बात का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। आज इस घटना को लेकर मैंने भी बातचीत की है और ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो उसकी पूरी जांच करवा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में परिजनों को नहीं बताया गया, क्या ऐसी स्थिति थी जिसमें इस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई तो की, मामला भी दर्ज किया, परंतु मीडिया की खबरों के हिसाब से जो भी तथ्य सामने आए हैं उस पर जांच की जाएगी और इन सब मामलों को लेकर यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई। वहीं घटना के बारे में बयान जारी करते हुए डीआईजी भोपाल ने कहा, 6 अप्रैल को भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना पेशेंट महिला के साथ ही दुष्कर्म की जानकारी पीड़िता द्वारा अस्पताल प्रबंधन को दिए जाने पर और घटना की जानकारी भोपाल पुलिस को मिलने पर भोपाल पुलिस द्वारा तत्काल उस दिन अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को उस दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभी भी आरोपी जेल में ही है। भोपाल पुलिस परिजनों के संपर्क में भी है और विवेचना पूर्ण कर न्याय हेतु प्रकरण न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा बिना कोई समय गवाए अविलंब विधि पूर्वक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भोपाल पुलिस द्वारा मामले को छिपाने या दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं भोपाल पुलिस का ये कहना है कि उनकी तरफ से मामले को छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अपने आप में ये घटना
कई बड़े सवाल हर आम इंसान के मन में खड़े करती है कि कोरोना के इस संकट भरे समय में अगर अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होंगी तो मरीज को सुरक्षित कैसे माना जाए। एक और अगर अस्पताल पहुंच जाता है मरीज तो सभी के दिल में ये होता है कि जाने अब वो वापस लौटेगा या नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। और उसके बाद अगर अस्पतालों में इस तरह रेप के मामले सामने आएंगे तो सोचिए जरा, आम इंसान अपने परिवार वालों को, अपनी माँ बहन बेटियों को सुरक्षित कैसे पाएगा।